अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की जो हमारी हदीस है वो है हमेशा सच बोलो। ठीक है, आपको चाहे नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, आपको हर मामलात में क्या करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। लेक्चर नंबर हमारा 20 है और यूनिट नंबर 14 जिसमें हम इंसुलेटर एंड कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा 14.8 में इंसुलेटर है। इंसुलेटर बेसिकली क्या होते हैं कि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट पास नहीं होगी। एंड हीट नॉट पासिस। इंसुलेटर में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है रबर्स, ठीक है, वुड, ये उसकी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, कोई भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली जो है वो मूव नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे होते कि उसके एटम्स के दरमियान जो है ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बॉन्ड है अपने आउटरमोस्ट शेल में। इस वजह से क्या है कि वो मूव नहीं होगा, और वो जब तक वो फ्री नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगी, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होगा। तो हमारे पास ये है कि हम अगर इसमें चार्जेस भी प्रोड्यूस करवा देते हैं, वो ड्यू टू द फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन की वजह से आप प्रोड्यूस करवा रहे हो, एंड इंडक्शन, तो चार्जेस तो प्रोड्यूस हो जाएंगे उस इंसुलेटर की बॉडी के ऊपर, लेकिन वहाँ पे क्या होगे, इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक स्टेट में प्रेजेंट होगे। यहाँ पे अगर आपके पास ये इंसुलेटरी मटेरियल है, ठीक है, ग्लास कह लें या आप इसको रबर एंड वुड, रब किया है सिल्क के साथ, तो ये क्या करेगा, इसमें से चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, बट इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होंगे। जो चार्जेस होंगे वो एट रेस्ट की कंडीशन में होंगे। ये आपके पास इंसुलेटर्स था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर। जैसे आपने प्रीवियस जो है चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ था कैपेसिटर्स को, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एज इट इज़ हम इसमें क्या करेंगे कि कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस तरह हमने सीरीज़ में लगा रहे हैं या पैरेलल लगा रहे हैं। 14.9 कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हमारे पास टू टाइप्स आ जाती हैं। एक आपके पास क्या होगा, पैरेलल होगा, सीरीज एंड पैरेलल। रजिस्टर्स को हम सीरीज़ में भी लगा सकते हैं और पैरेलल भी लगा सकते हैं। कम्बिनेशन मीन कंबाइन कर देना किसी चीज़ को इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़ एंड इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल। रजिस्टर्स की अगर आप देख लें कि शक्ल कैसी होती है, ये इस तरह की है हमारे पास, ये रजिस्टर है, ठीक है। हमने इसको सीरीज़ में देखना है डिस्कस करके और पैरेलल में। फर्स्ट आपके पास आ जाता है सीरीज़ कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन सीरीज़ कम्बिनेशन में जो हमारे पास रजिस्टर्स होती हैं उसको हमने एंड टू एंड जो है वो ज्वाइन किया होता है, कंबाइन किया होता है, और सिंगल पाथ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एंड टू एंड कम्बिनेशन एंड सिंगल
पाथ जो है करंट आपको दे रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि ये आपके पास रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस लगाई हुई है। हमने क्या किया है, एक का एंड दूसरे के एंड के साथ कनेक्टेड है, दूसरे का एंड तीसरे के साथ कनेक्टेड है, एंड तीसरे का एंड जो है वो आपकी बैटरी के पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। ये आपके पास क्या थी, R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3। ये बैटरी लगी हुई है। बैटरी को जब इसके साथ कनेक्टेड करेंगे तो वोल्टेज जो है वो इसमें से पास आउट होंगे। जब वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस 1 से पास आउट होगा तो उसको V1, V2 एंड V3 एंड करंट इनके पास क्या हो जाएगा, I1, I2 एंड I3। ये आपके पास कौन सा कम्बिनेशन है, सीरीज़ कम्बिनेशन है। अब सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, जो वोल्टेज हम प्रोवाइडेड करते हैं वो आपके पास सम होता है। ठीक है, जो वोल्टेज आप दे रहे हो ये V वोल्टेज किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब है कि वोल्टेज जो है वो V1 का सम, V2 का सम एंड V3 का। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 जो था यहाँ पे वोल्टेज जो है हमने प्रोवाइडेड किया है, तो इसमें हमारे पास कैसे आएगा कि ये 2, 2 एंड 6, जब इनको आप सम अप करोगे तो ये 10 के इक्वल आएगा। तो वोल्टेज आपके पास क्या है, आपके सम अप होगा तीनों रेजिस्टेंस की वोल्टेज का। इसके बाद आपके पास क्या आएगा कि करंट जो है वो आपके पास क्या है, I1, I2 एंड I3। ये आपके पास क्या है, करंट है। इस साइड पे हम बना लेते हैं। वोल्टेज आपकी किसके इक्वल है, I1 एंड R1, I प्लस R2 R3। ये आपके पास क्या आ गया, वोल्टेज जिसमें करंट जो है वो कॉमन है। करंट किस तरह हमारे पास है कि सब में करंट जो है वो सेम फ्लो कर रहा है। वोल्टेज सम अप था, रेजिस्टेंस जो है वो भी आपके पास सम अप है। तो हम इसको क्या करेंगे कि हमारे पास जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल कर देंगे, IR। ये आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं कि सेपरेटली जो है वो R1 एंड R2 एंड 3 को फाइंड आउट नहीं करते, उसको क्या करते हैं कि R इक्विवेलेंट के इक्वल करके उसकी रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास था सीरीज कम्बिनेशन। अब हम करेंगे पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास क्या है कि एक जो है वो एंड बैटरी के पॉजिटिव से होगा और दूसरा बैटरी के नेगेटिव से होगा। पैरेलल कम्बिनेशन। इसकी हम डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक में इस तरह दी हुई है।
पैरेलल कम्बिनेशन जो था वो हमारा सेकंड है, लेकिन उससे पहले हम सीरीज़ कम्बिनेशन का देख लेते हैं कि वोल्टेज आपके पास क्या था, सम अप था, ठीक है, V1 प्लस V2 एंड V3। इसमें आपके पास क्या है कि वोल्टेज करंट जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये आपके पास क्या है कि ये ओहम लॉ से आया है कि V इज इक्वल टू है IR। ये आपके पास ओहम लॉ था, V इक्वल है IR। हमने क्या किया है कि वोल्टेज आपके पास सेम है और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो पुट कर दी है R1, R2, R3। देन आपके पास क्या आएगा कि आपने यहाँ इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल कर देना है। पहले हम कॉमन ले लेते हैं, I इज इक्वल टू है R1 प्लस R2, क्योंकि I सब में सेम है, सेम करंट दिया हुआ है, इसीलिए I को कॉमन ले लिया और V को हमने किसके इक्वल किया, 1/RE। तो ये वैल्यू आप पुट करोगे इसके अंदर, IR इक्वल है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे डिवाइडेड हो जाएगी, कट जाएगा, तो आपके पास इक्वल रेजिस्टेंस जो है वो सबके सबका सम अप होगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने सीरीज़ कम्बिनेशन में वोल्टेज लिए, वोल्टेज आपके पास क्या था, सम अप था, करंट आपके पास सेम था, ठीक है। तो अगर आपका वोल्टेज जो करंट है वो सेम है, देखिए इसके साथ 1 2 3 नहीं लिखा हुआ, और रेजिस्टेंस R1 R2 R3। अब ये रेजिस्टेंस आपको कैसे आई, हमने 3 ही रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में लगाई थी। और दूसरा, अगर ये आप ओहम्स लॉ से देख लें तो यहाँ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि V इक्वल होगा IR के, R1 R2 R3 आ गया। अब I जो था वो सब में कॉमन था, ठीक है, एक जैसा सेम था, इसे कॉमन ले लिया, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब ये R1 प्लस R2 R3, अगर हम करें ये वाली इक्वेशंस को लगाएं कि इसको इक्विवेलेंट, RE आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो V इक्वल होगा IR के। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की है हमने इस इक्वेशंस में, V की जगह RE की, समझ लगी। यहाँ पे ये V आपके पास किसके इक्वल है, IR के, यहाँ पे वैल्यू पुट की, I से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सबके सम के बराबर होगी। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इसमें हमारे पास क्या होगा कि जब हमने रेजिस्टर्स को क्या करना है, पैरेलल फॉर्म में, पैरेलल इस तरह की होती है कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आता कि वहाँ पे वो मीट कर जाए। पैरेलल कम्बिनेशन में आपने रेजिस्टर्स को लगाना है और 3 रेजिस्टर्स लगानी है, R1 R2 एंड R3। एक एंड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देना है, दूसरे को नेगेटिव। वन एंड is connected to positive terminal of battery and second जो है connected to negative terminal of battery, to negative terminal of battery। इसकी डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में हमारे पास रेजिस्टर
ये आपके पास R1, R2 एंड R3 और किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। इसके एक टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव के साथ एंड सेकंड टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच कर देना है। जब आपने वोल्टेज को जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है तो वोल्टेज जो है वो V2, V1 एंड V3। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो आपके वोल्टेज होते हैं वो इक्वल होंगे और करंट जो है वो सम अप होगा। ठीक है, वोल्टेज आपके पास क्या है कि वोल्टेज R1, R2 एंड R3 में सेम रहेगा, ठीक आपके पास, लेकिन करंट जो है वो सम अप होगा I1 का प्लस I2 प्लस I3। ओहम लॉ के जो है अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि V इक्वल होगा ये वाली। अब इसमें हमने क्या करना है, आपके पास क्या है I1 V ओवर R1, वोल्टेज सेम है इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ये आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, V1, V2, V3। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा V R2 I2। ये अगर हम इस साइड पे बना लें आपके पास था वोल्टेज जो सम अप था, करंट आपके पास और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I इक्वल है V ओवर R। इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे आप, I इक्वल है V ओवर R, I1 V ओवर R1 इक्वल है I2 V ओवर R2, I3 V ओवर R3। ये आपके पास बना। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये वाली जो है इसमें आपने वैल्यू ये पुट करनी है I में V ओवर R1, V ओवर R2 एंड V ओवर R3। तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी I इक्वल है V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन गई 3, ये है 2 एंड ये आपके पास 1। देन आपने क्या करना है कि इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जो है वो इक्वल करना है। I इक्वल है V को कॉमन ले लें, सब में क्या है सेम है इसीलिए R1 प्लस R2 R3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास है V और यहाँ पे V आपके पास इस फॉर्म में प्रेजेंट है। V आपने ले लिया R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास 1 बचेगा और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास ये आई। तो हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इन तमाम रेजिस्टेंस की जगह पे क्या कर सकते हैं, इसको सम अप करने की बजाय हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल करके उसकी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास n नंबर ऑफ जो है वो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn, ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को जो है वो बता रहा है। तो स्टूडेंट ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ओके स्टूडेंट, आज हमारा जो था 20 लेक्चर में हमने इंसुलेटर एंड कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को डिस्कस किया है। अल्लाह हाफिज़।